नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज ये पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर की अगली सीरीज है ये। पहले 6 पेपर मैं करा चुका हूं। ये 7वां पेपर आज है और ये 15 दिसंबर का पेपर है जो पहले शिफ्ट में हुआ था। और ये ARO का पेपर है, ARO का पेपर है, NTA का। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग उसको पेपर को देखिए, एनालाइज कीजिए। लगभग 150 से 160 के बीच में मार्क्स आने चाहिए आप लोगों के, तब समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। करंट को छोड़ करके इतना नंबर आ रहा है तो आप समझिए कि सिलेक्शन के कैटेगरी में हैं। और एक चीज़ दोस्तों, आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप लोगों की वजह से 5000 सब्सक्राइबर हो गए, 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जितने भी नए लोग हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कपास उद्योग में 600 पुरुष और 400 महिलाएं काम करती हैं, जिनकी प्रतिदिन की औसत आय 255 थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 रुपये कम मिलते थे तो महिला की दैनिक आय क्या होगी? तो पहले महिला को 50 कम मिलते हैं, पुरुष को 50 ज़्यादा। तो 600 पुरुष हैं, महिला की आय एक्स हो गया और उसमें 50 ऐड कर देंगे। ये पुरुष की इनकम हो गई, प्लस महिला कितनी है? 400, 400 उनकी कितना है? एक्स। और टोटल इनकम यहाँ पे दिया गया, टोटल 1000 लोग हैं और उनका एवरेज कितना दिया गया है? 255। 255, 1000 गुणे 255। इसको सॉल्व करेंगे। 600x प्लस 625 प्लस 400x बराबर 255 और 30। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1000x आ गया और इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 225 आएगा ये। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सॉल्व करने लायक रहेगा वही बताएंगे, वो सॉल्व कराते जाएंगे। एक वाहन वित्त देने वाला व्यक्ति साधारण ब्याज पर उधार देने का दावा करता है, परंतु नया मूलधन ज्ञात करने के लिए वह प्रत्येक 6 महीने में ब्याज को उसमें जोड़ देता है। यदि वह 10% प्रतिवर्ष की ब्याज ले रहा है तो प्रतिवर्ष ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? 10% है तो छमाही कितना हो जाएगा? 5%। इसका एक फार्मूला है, अगर 2 साल का निकालना हो, 2 पीरियड का, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो कितना है? 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटे 100। तो कितना का? 10.25। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 10.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अनुक्रम में कौन से 2 लगातार चिन्ह गलत रखे गए? इसका आंसर गलत है, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखेंगे आप लोग। इसको आप पहले लिख लेंगे। यहाँ पे ए का क्या लिखा जाता है? 1, सी का 3, ई का 5, जी का 7। ये एक सीरीज चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इधर भी ऐसी सीरीज होगी। एम का कितना होता है? 13। फिर के का कितना होता है? 11 और आई का 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 का इंक्रीमेंट है। 9 2 11, 2 13, 2 15। यहाँ पे 15 15 किसका होता है? ओ का 15 होता है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। जहाँ पे ABC आया ऐसा कुछ आए तो पहले आप उसकी नंबरिंग कर लीजिए। 4 परीक्षक प्रतिदिन 5 घंटे काम करने पर उत्तर पुस्तिकाओं की कुछ संख्या को 10 दिनों में जांच लेते हैं। ये सिंपल फार्मूले पे है, कार इंटू घंटे इंटू मैन डे बटे वर्क, आवर्स होता है। मैन डे और इंटू आवर्स बटे वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 परीक्षक हैं, प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की कुछ संख्या को 10 दिन लेते हैं। 10 दिनों में मान लो x है, इतना काम करते हैं। वहीं अगर 2 परीक्षक कर दिए जाएं, 2 परीक्षक हों और 20 दिन में हों, 20 दिन और कितने घंटे? y और दोगुनी उत्तर पुस्तिका, पहले x थी अब कितनी हो गई? 2x।
इसको सॉल्व कर देंगे, x से कट जाएगा, 2 2 से कट गया, 10 2 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 घंटे आ जाएगा। MDH बाई वर्क, मैन इंटू डे इंटू आवर्स अपॉन वर्क, इसका फार्मूला यही है। दो अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर जैसे आप कोई संख्या लिखनी हो, x y क्रम इकाई मान लीजिए x मान लेते हैं और दहाई, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इकाई y मान लेते हैं, दहाई 10x हो गया, ये संख्या एक हमारी हो गई। अगर इसको पलट दिया जाए, इसको आपस में बदल दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, x दहाई तो वही रहेगा 10y और x हो जाएगा। अब इसको बदलने पर प्राप्त अंतर 36 है, इसको घटाने पर, अभी संख्या मिल गई हमको, इसको घटा देना है। घटाने पे 9x माइनस 9y बराबर आ गया 36। अब पूछा उस संख्या के दोनों अंकों, अंक कितना कितना है, x और y, x माइनस वाई, 9 कॉमन लेंगे, 9 उधर से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। एक समझ लीजिए 10x प्लस वाई, कोई अगर संख्या लिखनी हो x और y में दो अंकों की, तो 10x प्लस वाई, वाई इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक x है, तो उसके साथ 10x कर देते हैं, इसका आंसर सेकंड हो गया। सर्वश्रेष्ठ चित्रण कौन सा है, वर्ग, चतुर्भुज, आयत। इसका मेरे हिसाब से ये होगा, क्योंकि चतुर्भुज में ही वर्ग और आयत दोनों आ जाते हैं, आयत और वर्ग दोनों आ जाएंगे। यदि एक भाषा में देन को THEN को RLBS के रूप में कूट किया जाता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसको लिखा जाता है देन के रूप में, को कूट किया जाता है, तो AEPG किस शब्द का कूट है। इसका अगर ऐसे आए किस शब्द का कूट है, ऐसे पूछा जाता है, तो पहले क्या करेंगे, इसको उल्टा यहाँ से लिखेंगे, पहले RLBS लिख लिए, फिर THEN। अब यहाँ पे देख लो, आर कितना होता है 18, इसमें कितना ऐड कर दिए 2, टी 20 होता है, एल कितना होता है 12, और एच कितना होता है 8, इसमें कितना घटा दिए -4, पहले +2 किए फिर -4 किए, तो वैसे इसको भी कर देंगे। ए में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सी, 3 आ जाएगा सी। ई 5 है, 5 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा ए, एक बन रहा है यहाँ पे सी ए। और बी है यहाँ पे, बी कितना होता है 2, ई कितना होता है 5, इसमें 3 ऐड कर दिए, यहाँ पी में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यस, पी 16 होता है, यस 19 होता है, तो यही ऑप्शन सी बैठेगा। यदि ए क्रॉस बी बराबर 24 है, बी क्रॉस सी 32, सी क्रॉस डी 48 है, तो ए क्रॉस डी क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैंने इसको लगाया, क्योंकि ए का वैल्यू 1, बी का 2 होता है, तो 12 दूनी 24, लेकिन बी और सी करने पर नहीं हो रहा था, सी और डी करने पर नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग किए, ए गुड़े बी अपान बी गुड़े सी, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 24/32, तो 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, उधर बी से काट दिए, ए अपान सी बराबर कितना आ गया 3 और 4 आ गया, ए का मान 3 आ गया, सी का मान 4 आ गया। अब ए क्रॉस बी में यहाँ पे 24 है, तो ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बी बराबर 8 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो बी बराबर 8 आ जाएगा। तो ऐसे डी का मान निकाल लेते हैं, सी बराबर कितना आया, सी बराबर 4 आया, तो डी का मान कितना आ जाएगा, सी की यहाँ 4 गुड़े डी बराबर 48, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हमको पता चल गया, डी का मान भी पता चल गया, ए का मान पता चल गया, ए बराबर 3 है और डी बराबर 12 है, तो 12 3 36 हो गया, 36 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। इसमें क्या है, को सही करने के समीकरण इतना है, सही करने के दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए, ये सिंपल है, आप लोग चिन्ह बदल के देख लीजिएगा, इसका आंसर है 4th। ऐसे क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 11 रिलेटेड टू 37, 11 37 से संबंधित है, तो 17 क्या होगा। तो ये सिंपल है, 11 गुड़े 3 कर देंगे 33 हो जाएगा,
33 में 4 जोड़ दिए हैं। ऐसे इसको करेंगे 17 गुणे 3, 17 3 51 प्लस 4 55 हो जाएगा। इसमें देखना है कि निम्न आकृति इन सब चिन्हों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर पहला होगा, पहली आकृति बनाई जा सकती है, और किसी में नहीं मैच कर रहा है। दो क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 6162 है, तो उनमें से छोटा पूर्णांक क्या होगा। इसको करने के लिए ये ऑप्शन से डायरेक्ट कर लिया जाना चाहिए। जैसे इसका ऑप्शन तो फर्स्ट ही है, लेकिन अगर मान लो जी और कैसे चेक किया मैंने, जैसे 75 है, अगला क्रमिक कितना हो जाएगा 76, तो इकाई के अंक से गुणा कर लीजिए, 6 5 30, जीरो आ जा रहा है, लेकिन लास्ट अंक तो 2 है। इसमें कर लेंगे 82 गुणे 83, क्रमिक पूछा है, तभी 3 गुणे 2 करेंगे 6 आ जा रहा है, तभी 2 नहीं आ रहा है। 80 गुणे 81 करेंगे तभी इकाई के अंक 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। 78 गुणे 79 करेंगे तो 9 8 72, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। भिन्न युग्म को चुनिए, इसमें कौन सा भिन्न है। यहाँ पे बाकी देखेंगे किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 3 24 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, यही हो रहा है। किसी भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो आप इसको देख सकते हैं। y कितना होता है 25, o कितना होता है 15, g कितना होता है 7, h कितना होता है 8, u कितना होता है 21, r कितना होता है 18, t कितना होता है 20। अब ऐसे इसको भी लिख लेंगे, u कितना होता है 21, यस कितना होता है 19, वी कितना होता है 22, आई हो गया 9, एच हो गया 8, पी हो गया 16, जेड हो गया 26। यहाँ आप देखेंगे आप उल्टा लिखा गया, 25 का यहाँ पे 26 एक बढ़ा के, 15 का 16, 7 का 8, 8 का 9, 21 का 22, 18 का 19, 20 का 21। ऐसे इसको भी लिख देंगे। एफ का कितना हो जाएगा, एफ का जी चला जाएगा, जी लास्ट में होना चाहिए, यहाँ पे है यहाँ पे है, तो इसको कर लेंगे आप लोग, आसान है, सब बता दिया इसमें। इसका आंसर होगा पहला। इसको देखिए, में ऐसे कितने अक्षर है जिसके तुरंत पहले एक अंक है, तुरंत बाद एक चिन्ह है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको देख यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसको देखिएगा कितने हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। ये सब कराने कोई मतलब नहीं, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, लिख के आप लोग खुद देख सकते हैं इसको। सातवां देखिए, अंकुर, बिंदु और चंदू एक कार्य को पूर्ण किया तथा 1800 रुपये प्राप्त किए। अंकुर ने 6 दिन, बिंदु ने 4 दिन और चंदू ने 9 दिन काम किया। उनकी आय का अनुपात 5:6:4 है, तो अंकुर को कितना मिला। देखिए इसको ऐसे, 6 दिन, 4 दिन और 9 दिन काम किया, अंकुर, बिंदु, चंदू, और इनका आय का अनुपात कितना है 5:6:4। मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 24 36, ऐड करेंगे 30 20 50 30 80 10 90, 90 एक्स बराबर कितना हो गया 1800 दिया है, एक्स बराबर कितना आ गया 20। और किसका पूछा है 2 आ गया। ये किसका किसका पूछा है 20 है, किसका पूछा है इसका अंकुर का। अंकुर कितना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, कितना आ जाएगा 600 रुपये। 25, इसको देखिए, मनीषा 40 मीटर उत्तर की ओर चली, 40 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर बाएं मुड़कर 20 चली, फिर फिर मुड़ी और 40 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी और 40 मीटर चली। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहाँ से देख सकते हैं किस दिशा में है, 20 मीटर है और पश्चिम दिशा में है। कुछ खिलौनों को 18 बालकों के बीच इस तरह बांटा गया कि प्रत्येक बालक को बालकों की कुल संख्या के बराबर खिलौने मिले, तो 18 बालक थे, सबको 18 ही दिया गया। उसके बाद 6 खिलौने बच गए, पूछ रहा खिलौने कितने संख्या थी, तो 18 में कितना होता है 324, और 6 खिलौने बचे हैं तो जोड़ देंगे 330। इसको देखिए, आयत प्रोफेसर को दर्शाता है,
पंचभुज भारतीयों को दर्शाता है और त्रिभुज सर्जन को दर्शाता है। इसमें पूछ रखा है कितने भारतीय प्रोफेसर सर्जन नहीं हैं। प्रोफेसर हो गया ये, सर्जन नहीं है, मतलब त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। ये हो गया 4। इसको देखिए, सब में पहले अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबका पहले नंबरिंग करना है। सी बराबर 3 दिया है, मतलब सी 3 होता है ये, इसको ऐड कर लेंगे। बी कितना होता है 2, 1, 19, 9, 19, ऐड करेंगे 50। इसको भी ऐसे कवर को भी नंबरिंग करके ऐड कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 63। इसको आप लोग देखिए, इसमें क्या किया है, इसको लिखेंगे यहाँ पे 24, 30, 33, 39, 42। सिंपल है। तो देखेंगे 6 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 3 ऐड किए, फिर 6 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा 48। एक कार्य को करने के लिए अमित को विनय से 50% अधिक समय लगता है। 50% ऐसे 50 मतलब 1/2 और उसको 3 ज़्यादा, अमित विनय, तो इसको 50% अधिक समय लगता है, इसको 50% कम। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इसका कितना मार्क हो जाएगा 6। इफिशियंसी निकल के आ गई, एक इफिशियंसी 2, एक इफिशियंसी 3 है। यदि वे मिल करके उसे 18 दिन में करते हैं तो 3, 2, 5, 90 दिन टोटल काम हो रहा है। और उसे कितने 90 टोटल काम है, तो विनय, विनय कौन है, इसका एफिशिएंसी यहाँ पे 30 दिन आ जाएगा। इसका देखिए आप लोग, इसमें क्या है, यहाँ पे एक बार देखेंगे आप, जैसे यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज को यहाँ पे कर दिया है अंदर, चतुर्भुज बना दिया। यहाँ पे पंचभुज है, अंदर है तो चतुर्भुज बाहर होगा, सब में चतुर्भुज 4 भुजों वाले बाहर है, ठीक है। अब इसके क्या है, ये वाला, इसमें भी दिए राउंड शेप, यही गोला बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला बाहर है तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा सेमी सर्कल। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, आसान नहीं था करना इसको। यहाँ पे आप लोग देखेंगे MA 12 दिया गया है, AT 20 दिया है, एक राशि। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया लगा, यहाँ पे दोनों जगह A है, जैसे क्वेश्चन में पहले कराया हूँ जिसमें डिवाइड किया था, दोनों जगह A है। A क्रॉस B वाला जो क्वेश्चन था, A क्रॉस B बराबर 24 जो दिया गया था, वैसे वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। इसमें एक चीज़ कॉमन है A, तो यहाँ भी कुछ ऐसा कॉमन होगा जिससे A का वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ जैसे मान लो अगर A का वैल्यू कर देते हैं 4 गुणे 3, 3 गुणे 4 करते हैं, और इधर 4 गुणे 5, तो आप देख सकते हैं A का वैल्यू निकल गया। A का वैल्यू क्या आ गया 4, A का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 4, और T का वैल्यू हमको पता चल गया 5 है, और M का भी वैल्यू पता चल गया कितना है 3। अब पूरा लिखा है MATHS का मान ज्ञात की, H और S का मान दिया ही गया है हम, और पूरा निकल गया। M गुणे A कितना दिया गया यहाँ पे 4, 3 गुणे 4, ऐसे मल्टीप्लाई सबका कर देंगे, 3 गुणे 4, और T का मान कितना है 5, H का मान, H गुणे S का मान 42 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे शायद यही आंसर आएगा, इसको यही वाला आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अगला देखते हैं। अब कंप्यूटर का आ गया, कंप्यूटर यहाँ से स्टार्ट है। चौकों की, चेकों, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक है, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, MICR, जिससे OMR काफ़ी भी चेक की जाती है। द्वितीय जनरेशन की भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनमें क्या होता है, असेंबली भाषा होती है।
चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है, ट्रैक बॉल एक उदाहरण है, किसका हो जाएगा? सेकंड का, पॉइंटिंग डिवाइस। बार कोड पढ़ने वाला रीडर क्या होता है? बार कोड पढ़ने वाला रीडर क्या होता है? इनपुट डिवाइस। कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? टॉगल की क्या होता है? कैप्स लॉक और नम लॉक। जो इसमें कंप्यूटर आए लगभग लूसेंट से सब मिलते हुए हैं, लेकिन कुछ किसी किसी शिफ्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो लूसेंट में थे ही नहीं। तो आप लूसेंट के साथ एक दो बुक और साथ में कर लीजिएगा, जो कहीं से 4-5 हज़ार क्वेश्चन कर लीजिए कंप्यूटर का। टाइटल, शीर्षक, बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्किंग क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा विंडो, कंपोनेंट ऑफ विंडोज प्रोग्राम। ओसीआर प्रकाश स्रोत के द्वारा कैरेक्टर को पहचान करता है। ओसीआर क्या हो जाएगा इसमें? शेप, आकार। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए प्रयुक्त किया? फाइल एक्सटेंशन फाइल की प्रकार की पहचान करने के लिए। एक अस्थायी संचय क्षेत्र क्या है जो सीपीयू से जुड़ा होता है और इनपुट आउट ऑपरेशन के लिए होता है? बफर। डिजिटल कैमरा किस प्रकार यंत्र है? डिजिटल कैमरा किस प्रकार का यंत्र है? इनपुट है, क्योंकि फोटो वगैरह कुछ भी खींचते हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में डाला जाता है। 34। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? एक भी क्वेश्चन कई बार लूसेंट में दिया भी गया है। डगलस एंगलबर्ट के द्वारा। प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न खेल, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम, गेम के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है? C++। डेनिस रिची द्वारा सी भाषा कब विकसित किया गया था? कब विकसित किया था? 1970 में। वे शब्द जिसे प्रोग्रामिंग भाषा को अपने उपयोग के लिए एक तरफ रख दिया गया है, क्या है इसमें? रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व वर्ड। एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, प्रोग्राम में त्रुटि क्या कहलाती है? बग कहलाती है। कमांड एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर के द्वारा तब दर्शाया जाता है जब आप एक चयन करते हैं। सब मेनू, इसका आंसर होगा सब मेनू। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? डाटा मैट्रिक्स। देखिए इसमें कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं ना, मैं इतना डिटेल पढ़ा भी नहीं हूँ कंप्यूटर। मैं भी ऐसे लूसेंट पढ़ा था, एक दो बुक कहीं और से थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, तो उसी से हो गया। इसमें कुछ समझाने लायक है भी नहीं। आप कहीं से, आप अगर कंप्यूटर आप कहीं सब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं 4-5 हज़ार क्वेश्चन याद कर लेंगे तो उसी से हो जाएगा। जब आप सूचना को कट या कॉपी करते हैं तो यह किस में चली जाती है? क्लिपबोर्ड में चली जाती है। अगर काम भी किए हैं कंप्यूटर पे तो थोड़ा सही समझ में आता भी है और कुछ उसे पता भी चलता है। जैसे ये सब चीज़ें हैं वो कंप्यूटर जो काम किया होता है उसको पता होती हैं। एक टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में जाने के लिए किसको दबाया जाता है? होम की को। ये कई बार कई सेट में आया हुआ क्वेश्चन था। प्रोग्राम का प्रयोग न्यूमेरिक कोड की मशीन कोड में परिवर्तन के लिए किया जाता है। कन्वर्ट मेमोनिक कोड टू मशीन कोड, तो क्या हो जाएगा इसका? असेंबलर। लेजर प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है? पेज प्रिंटर से। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन वहाँ बटा हुआ था,
पहले कंप्यूटर, फिर पहले रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश। द डिजाइनर्स पायलट कंसीडर, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। विस्टफुल करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन वर्ड, इसका सिनोनिम पूछ रखा है। विस्टफुल मतलब एक ललक लालसा टाइप है, तो इसका आंसर होगा यर्निंग। क्लमजी मतलब चिड़चिड़ा, करप्ट जानते हैं आप लोग। ए पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन ए फील्ड एक्टिविटी, हो गया ना। ए पर्सन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन फील्ड ऑफ एक्टिविटी, उसका क्या हो जाएगा, जो नया नया काम कुछ सीखना हो, बिगिनर। टायरो क्या होता है, बिगिनर। कॉन्वाइजर मतलब जानकार, किसी चीज निपुण। वेफ मतलब बच्चा। एस्ट्यूट मतलब देख लीजिए आप लोग। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड मतलब क्या है, ग्राउंड पर नज़र बनाए रखना मतलब क्या होता है, हर चीज़ से इन्फॉर्म रहना। जैसे लोग बोलते हैं ना, ग्राउंड पर नज़र बनाए हुए हैं, स्टेइंग इन्फॉर्म मतलब पूरी सूचना आपके पास है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें क्या है करेक्ट, ये भी एसएससी में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ये हो जाएगा DETERIORATE, डिटेरियोरेट। इसका एंटोनिम फैक्स माइल का एंटोनिम क्या होगा, फैक्स माइल मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, उसकी एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन मतलब डुप्लीकेट। कैटेस्ट्रोफ मतलब निराशा, विफलता। फियास्को मतलब भी वही होता है, तो ऐसे पूछ रखा है, ये होगा जटिल। कोनोड्रम मतलब भी जटिल होता है। एनिज्मा मतलब जटिल, ऐसे होता है कोनोड्रम। सेकंड इसका ऑप्शन होगा। इसमें रीअरेंज ऑफ वर्ड फ्रेज है, तो रीअरेंज इसको कर देते हैं। इसमें ऐसे ट्रूप्स इंट्रूड एट द बॉर्डर इनटू इंडियन, ट्रूप्स इंट्रूड एट द बॉर्डर, माइनर फेस ऑफ, फोर्थ माइनर फेस ऑफ, ये वाला ऑप्शन होगा, सेकंड होगा। माइनर फेस ऑफ एट द बॉर्डर आफ्टर फॉरेन ट्रूप्स इंट्रूड इनटू द इंडियन टेरिटरी, सेकंड ऑप्शन। शी गोज टू वर्क एट अनयूजुअल आवर्स, इसका क्या हो जाए, वर्क यहाँ पे क्या है, नाउन। वेल्दी, ब्यूटी एंड फेम आर ट्रांजिट, क्षणिक। एक सब क्या है, वेल्थ धन, खूबसूरती और प्रसिद्धि सब क्या है, क्षणिक हैं। अब आ गया हिंदी का क्वेश्चन। स का उच्चारण क्या है, हिंदी तो बहुत आसान है, देख सकते हैं आप, तालब। जो लोक में संभव ना हो, क्या होगा इसका, अलौकिक। निम्नलिखित में तत्सम पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तत्सम पुल्लिंग शब्द क्या है, परिमार्जन। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शुद्ध है, विच्छेद। शिक्षक ने छात्रों को पुस्तकें दी, रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक क्या है, संप्रदान कारक। यह कोई नया काम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम। विमल ताजा हरा अमरूद बेच रहा था, रेखांकित पद में ताजा क्या है, गुणवाचक विशेषण, क्योंकि गुण बता रहा है। निम्नलिखित शब्दों में तदित प्रत्यांत शब्द कौन सा है, एकहरा। तदित प्रत्यांत शब्द है एकहरा। पर्यायवाची शब्द युग्म है, अवधि, बारिश। गंगोर में प्रयुक्त संधि कौन सी है, गुण संधि। पोल्ट्री इसके बाद आ गया यहाँ पे।
एक चीज़ है कि जैसे पोल्ट्री तो सेक्शन ऊपर लिखा गया था पोल्ट्री, लेकिन क्वेश्चन पोल्ट्री में ही इकोनॉमी वगैरह का भी क्वेश्चन डाल दिया गया था। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? बनारस है। विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर, वास्तुपाल मंदिर, ये सब कहाँ है? माउंट आबू पे। तो अब किसी एग्जाम में आ सकता है तेजपाल मंदिर कहाँ है या वास्तुपाल मंदिर कहाँ है, इस बार भी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी याद रखना है। अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र की खोज किया था? अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र की खोज किया था? सितार। ऐसे जो एक दो क्वेश्चन और हैं, इन सबको याद होना चाहिए। जैसे शहनाई क्या है? बिस्मिल्लाह खां है। सरोद का अमजद अली खान, प्रसिद्ध वादक यही सब हैं। बांसुरी के हैं पन्नालाल घोष हैं, हरि प्रसाद चौरसिया हैं। ऐसे इन सबके एक एक दो दो नाम याद रखिए, जो जो फेमस हैं उन सबके आते हैं एग्जाम में। सितार के पंडित रविशंकर हैं, उनकी बेटी अनुष्का शंकर हैं। ऐसे एक एक दो दो नाम हर वादक के याद रखेंगे तो सही रहेगा। निम्नलिखित में किसने भारतीय रुपये का चिन्ह बनाया था? डी उदय कुमार। और इसमें कुछ भारतीय रुपये का चिन्ह डी उदय कुमार से है। कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? भारतीय लोक नृत्य का रूप नहीं है। एक क्या नहीं है? कथकली। कथकली केरल का क्लासिकल नृत्य है, क्लासिकल डांस है ये केरल का। बाकी गरबा, डांडिया, ये सब कहाँ के? गुजरात के हैं। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। राज्यसभा का उपसभापति का चयन किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोयली। कोयली कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में, पेट्रो रसायन के लिए। नासिक महाराष्ट्र में है। नेपानगर किसके लिए फेमस है? नेपानगर पेपर मिल के लिए है। कहाँ पे है? एमपी में। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। कोरबा में क्या है? खदान है कोयले की। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? 1949 में। और दो क्वेश्चन इसमें और आते हैं। एक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। और एक बार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 6 बैंकों के साथ 1980 में। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? इसका क्या आधार? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता कौन है, कौन रिलीज करता है? तो रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। ये भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है? भारतीय डायमंड संस्थान कहाँ पे है? डायमंड संस्थान कहाँ पे होता है? सूरत में है। ये काम वहाँ पे होता है, इसे डायमंड सिटी बोलते हैं। ट्रिप और ट्रिम किससे संबंधित है? ट्रिप और ट्रिम WTO से संबंधित है। ये सब देखिए पॉलिटिक क्वेश्चन में डाल दिए हैं। इकोनॉमिक कोई सेक्शन बनाया नहीं था, लेकिन आए थे इकोनॉमिक क्वेश्चन ऐसे। निम्नलिखित में भारत का सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब बना था ये? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1872 है क्या? निम्नलिखित में कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक है? एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? राजस्थान। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? तंबाकू के लिए फेमस है। कर्नाटक में क्या है? गोल्ड। और मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना की खदानें हैं हीरा के लिए। केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? पुणे में, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? कामाख्या मंदिर असम में है। कौन सा एनटीपी संयंत्र गैस पे आधारित नहीं है? एनटीपीसी संयंत्र गैस पे आधारित नहीं है, और ये उत्तर प्रदेश का है। ये भी क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए। एक और इसमें याद कर लीजिए, पन्नालाल घोष भी हैं। वायलिन के लिए कृष्णन के नाम से हैं। मैं एक ही याद किया था कि जिसमें कृष्ण नाम आएगा वायलिन के लिए है। तबला, अल्लाह रखा कहाँ है शायद तबला का?
दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। निम्नलिखित में कौन सा बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा नहीं है? जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, या यूको बैंक है, निजी बैंक नहीं है, यूको बैंक। इसके बाद आएगा जनरल साइंस। किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? एक फार्मूला होता है आर बराबर रो एल बाई ए। ये क्या है? प्रतिरोधकता यही है। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ब्रायोफिल्म में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ब्रायोफिल्म कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। बाहर की वक्र वाली परावर्तन सतह वाले दर्पण को क्या कहते हैं? मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। जो आउटवर्ड होते हैं उसके सरफेस को क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण। चावल के पानी में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। यह चावल के जल में किसकी उपस्थिति का संकेत देता है? ये किसकी उपस्थिति का संकेत देता है? मांड की स्टार्च। प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका की बहुत सी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता को क्या कहा जाता है? बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। आमाशय की आंतरिक दीवारें निम्नलिखित में किसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने के लिए सुरक्षित करती हैं? म्यूकस। दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसको याद करने का एक ट्रिक था कि दर्पण के पीछे बनने का कैसा होगा। जैसे दर्पण के आप सामने खड़े हैं तो शीशे में तो वर्चुअल ही बनेगा, आप तो रियल यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऐसे मैंने याद कर रखा कि कन्फ्यूजन बहुत होता था इसमें। आभासी प्रतिबिंब हमेशा रियल वर्चुअल इमेज बनेगा। आप तो यहाँ है, जो इमेज बनेगी वर्चुअल ही बनेगी मिरर में। ऐसे करके याद किया था। रेटिना दृश्य पटल में उपस्थित संवेदी कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के संवेदी होती हैं, क्या होता है? रॉड सेल। विद्युत शक्ति की इकाई को किसमें दर्शाया जाता है? विद्युत शक्ति इकाई किसमें? वोल्ट एम्पियर। मानव शरीर में रक्त के अलावा अन्य कौन सा द्रव परिसंचारी होता है? कौन सा द्रव? लिम्फ। पत्तियों की सतह से जलवाष्प के रूप में जल की हानि की क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। उस नली का नाम बताइए जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है। यूरेटर। उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस को उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा याद करने की ट्रिक बता देते हैं। दो लेंस में कन्फ्यूजन हो तो मैं जैसे याद किया था वैसे बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जिससे याद हो। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। एक होता है कॉनकेव। जो गाड़ी के साइड मिरर लगा रहता है पीछे देखने के लिए, जिससे कि जैसे यहाँ मिरर लगा है, जैसे छोटा छोटा दिखे सभी गाड़ियाँ। बड़ा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना पीछे कौन सी गाड़ी टच हो रही है क्या है। तो पीछे गाड़ी देखने के लिए हमेशा छोटा छोटा दिखना चाहिए। कोई भी कार आ रही है छोटे छोटे दिखे, जिससे कि जितने भी आ रहे हैं सब दिख जाए। तो वहाँ पे कन्वेक्स यूज होता है। तो इसको याद किया था मैं, कन्वेक्स
और एक कानकेव के लिए कैसे दांत के जो डॉक्टर मिरर यूज़ करते हैं वो बड़ा देखने के लिए करते हैं। जैसे दांत है छोटा है तो बड़ा देखने के लिए वो बड़ा दिखे जिससे इसके लिए कानकेव यूज़ करते हैं। तो ऐसे याद किया था मैं, कानकेव जैसे कानकेव बड़ा वर्ड है तो बड़ा देखना है, कॉन्वेक्स छोटा है तो छोटा देखने के लिए, छोटा देखने के लिए। और यहाँ पे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे याद किया था मैं, कॉन्वेक्स मतलब छोटा हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। जैसे जो भी हमको इमेज देखनी है वो छोटा होकर छोटा छोटा दिख रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है। और इसमें क्या है, बड़ा इमेज देखना है तो डाइवर्ज हो रहा है। तो कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग। ऐसे मैंने याद कर रखा था, आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। छोटा देखने के लिए कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स वर्ड ही छोटा है, इसमें देखेंगे कॉन्वेक्स छोटा है और कॉनकेव बड़ा वर्ड है, एक वर्ड बड़ा जब बढ़ जाता है। तो ऐसे मैंने याद, छोटा देखने के कॉन्वेक्स, बड़ा देखने के कन्वर्जिंग। छोटा देखने के कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्ज हो रहा है, छोटा देखना है तो ऐसे याद किया था। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 99 क्या, इसमें कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अधिक मूर्ति है, इसमें क्या है, बैगनी। विव गौर से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग में, जैसे पीछे के दृश्य देखना है तो छोटा छोटा सारे इमेज को देखना है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। ऐसे उत्तल छोटा वर्ड है, अवतल बड़ा वर्ड है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, अपनी ट्रिक है। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर होता है, छोटा होता है, क्या होता है, बराबर होता है। वह रक्त नलिका जो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजती है वह क्या होता है, धमनी। जो रक्त को हृदय से पूरे शरीर में भेजती है उसको क्या बोलते हैं, धमनी। इसके बाद आ गया हिस्ट्री क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी, पावापुरी में। एक और इसमें बताते हैं, जैसे वो गौतम बुद्ध का आता है ना, कहाँ कहाँ पे सभा किया था, तो सीरियल लगाने के लिए कहाँ कहाँ सभा किए थे, तो राजगृह, ऐसे इसको याद किया था, RVPK। पहली सभा कहाँ हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। ऐसे मैंने याद किया था, आप लोग भी याद कर सकते हैं। बौद्ध महासभा। निम्नलिखित में से कौन बौद्धों की एक पवित्र पुस्तक है, त्रिपिटक। महाबलीपुरम में चट्टानों से काट कर बनाए गए मंदिर किसके संरक्षण बने थे, पल्लव राजा के। मौर्य साम्राज्य किसने स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और कौन किया था, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध हैं, ये किसके लिए है, योग। पतंजलि का आप लोग चल ही रहा है इस टाइम, पतंजलि क्या है, योग के लिए प्रसिद्ध थे। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखा गया है, सर जॉन सीले के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है, कुषाण। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किससे संबंधित है, कुषाण से। हड़प्पा लोगों के शहरों के घर के कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया था, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, जाली ब्रिड शैली थी और शहरी सभ्यता थी। मौर्य काल में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, तक्षशिला। किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की नींव रखी थी, लिच्छवी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी, क्योंकि शहरी व्यवस्था थी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की, शहरी सभ्यता थी। महमूद गजनी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था, उसके साथ अल बरेनू था। और अल बरेनू कहाँ का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान का। ये इब्न बतूता भी आता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। और ये कहाँ का था, मोरक्को का था। और अमीर खुसरो किसके शासनकाल में था, अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में।
ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शताब्दी में यात्रा की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस में की थी? 5वीं शताब्दी में। और किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब हिस्ट्री का ये पार्ट है, नेशनल मूवमेंट। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? लंदन में किया था। और किस ईयर में किया था? 1905। और इंडिया में होम रूल की स्थापना किस होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? एनी बेसेंट। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? कैनिंग। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष। कहाँ पे? कोलकाता के अधिवेशन में 17 था शायद। और अगर पूछे भारतीय कौन थे तो सरोजिनी नायडू, एक 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। यूएनओ ने निम्नलिखित किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? मनाने की घोषणा कब घोषित किया था? 2 अक्टूबर 2021 को। निम्नलिखित में कौन सा नरमपंथी नेता नहीं थे? लाल बाल पाल थे गरमपंथी नेता, तो इसमें बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। आंदोलनकारी सभा अभिनव भारत की स्थापना 1905 में कहाँ हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में। कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में कौन सा गर्म दलीय नहीं था? कौन गर्म दलीय नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले गर्म दलीय नहीं थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैन्य विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को। कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट को क्या कहा जाता है? रानी झांसी रेजिमेंट। फर्स्ट ऑप्शन। चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन था? महात्मा गांधी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जो तैयारी कर रहे हैं कम से कम ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो समझिए कि तैयारी करना है बेकार है अभी तक। हिस्ट्री है 128। स्वदेशी आंदोलन चलाने का तात्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन। ही तात्कालिक कारण यही था कि बंगाल का विभाजन। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन को किस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए हुआ था? भारत के भावी संविधान। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बंगाल का विभाजन 1905 सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 भी सही है। सूरत विभाजन 1907 सही है। भारत की राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली 1909 गलत है, 1911 में हुआ था। कौन से राजा थे? जॉर्ज पंचम। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? आप लोग बताइए कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में हुई थी और अप्रैल 1809 में। और एक उसमें आया था, लोअर में भी आया था एक क्वेश्चन, लोअर पीसेस में। अब एग्रीकल्चर का आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। देश की उन्नति के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाने का अधिकरण क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में बताइए आप लोग। NRC HB 506 निम्नलिखित में भारत में किस संकर फसल का निरूपण करता है? संकर सरसों। प्रति व्यक्ति आय का मान पाने के लिए राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित में किससे विभाजित करते हैं? देश की कुल जनसंख्या से।
रोलिंग योजना का अर्थ क्या है? रोलिंग योजना का अर्थ है इसके आवंटन और लक्ष्य हर साल बदलते रहते हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक कौन हैं? लाल क्रांति के जनक कौन हैं? लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। किस खंड को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है? 1991 से लेकर के 2003 को स्वर्ण क्रांति का कालखंड कहा जाता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आप लोग और याद कर लीजिएगा या सर्च कीजिएगा, एक नाम है, जनक कौन है? स्वर्ण क्रांति का जनक कौन है? गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक हैं निरपेक्ष टूटेज करके कुछ है, लास्ट में TUTEZ ऐसे कुछ नाम था। आप लोग इसको देख लीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये वाला क्वेश्चन आ गया लाल क्रांति के जनक कौन है, तो वो भी आ सकता है। तो लाल क्रांति किसके लिए है और स्वर्ण क्रांति किसके लिए? स्वर्ण क्रांति हनी और हॉर्टिकल्चर के लिए है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, स्वर्ण क्रांति का जनक कौन है। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? गोल्डन रेवोल्यूशन यहाँ पे आ ही गया है एक क्वेश्चन के यहाँ पे डॉक्टर निरपेक्ष टूटेज। पादप संख्या और उत्पादन के बीच संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? प्रतिधारण वक्र के द्वारा, रिटेंशन कर्व। भारत में कृषि आय किस विधि द्वारा आकलित की जाती है? निर्गत विधि के द्वारा, आउटपुट मेथड के द्वारा। कारक मूल्य पर GDP क्या है? कारक मूल्य पर GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, GDP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखने क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड इसमें है। 6 अगस्त 1952 को, और राष्ट्रीय विकास परिषद का एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना किस सूची की हैं? आर्थिक एवं सामाजिक किस सूची के हैं? समवर्ती सूची के हैं। बालगाड़ सेकंड किसकी एक विकसित किस्म है? ये किसकी है? BT कपास की है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को समाप्त करना था? किस पंचवर्षीय में, एक क्वेश्चन कई बार है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद पॉपुलेशन का क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन से विकसित देश में जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं? विकसित देश में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये लक्षण नहीं, बाकी सब लक्षण हैं। किस काल में भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई? किस काल में देखी गई थी? 1921 से 1931 में, या 1911 से 1931 में है। तो ये देखिए, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है। 1921 से 1931 करके चलते हैं, सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित भारत का शहरीकृत राज्य कौन सा है? शहरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजाति समुदायों की पहचान नहीं की गई? हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पार्क पूर्ण रूप से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नामदफा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नियोरा वैली कहाँ है? नियोरा घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये है वेस्ट बंगाल में। और मानस कहाँ पे है? असम में। ये सारे पार्क आप लोगों को याद होने चाहिए। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन से काल को एक बड़ी आगे की उछाल, एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है? 1921 से 1931 को।
भारत की जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? भारत की जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर किससे अभिलक्षित है? जन्म उच्च हो और मृत्यु कम हो तो वही जनसंख्या की उच्च वृद्धि होती है। सेकंड, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्षेत्रफल किसका सबसे अधिक है? 3-4 स्टेट तो आपको याद होना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है लूसेंट में, वहीं से सारा क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा, आप देखेंगे तो। इसमें जो इस पेपर का जो आया हुआ है, सबसे साक्षर भारतीय केंद्र शासित कौन सा है? लक्षद्वीप है। निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में। बिहार बाद क्या है? वेस्ट बंगाल। जियोग्राफी, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को किससे माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का भाग है? मिल्की वे का भाग है। भूकंप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूकंप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्रेमर। ट्रेमर के हिंदी का मतलब है कांपना, वही हो गया भूकंप। टीचर हो नहीं सकता, टेम्पर है नहीं, क्रेटर तो ज्वालामुखी का वर्ड है, तो ट्रेमर हो गया। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि आप वृत्त बनाते हैं तो सबसे बड़ा तो यही होता है ना, 0 डिग्री जो बीच में होता है। पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच को सीमा को क्या कहा जाता है? मोह। मोह डिसकंटिन्यूटी। ये 3-4 हैं, इसको याद कर लीजिएगा। क्रेस्ट, मेंटल और कोर। क्रेस्ट, मेंटल और कोर के बीच में ये 3-4 हैं, इनको याद कर लीजिएगा। सियाल, सीमा, निफे। और सीमा का नाम आप लोग याद कर सकते हैं, यहाँ पे है लेहमान, गुटेनबर्ग। देशांतर के प्रत्येक 1 डिग्री पर स्थानीय समय में कितना परिवर्तन होता है? 4 मिनट का। क्वार्ट्ज किन 2 तत्वों का बना होता है? क्वार्ट्ज किन 2 तत्वों का बना होता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। निम्नलिखित कौन सा लक्षण वल्कनीकरण का उत्पाद है? वल्कनीकरण का उत्पाद कौन सा है? प्रवाली, एटॉल। एटॉल्स कहाँ है? मालदीव वगैरह में है। इस बहिर्जात बल किसे संयोजित होते हैं? बहिर्जात बल वायुमंडलीय। बहिर्जात बल बाहर जो वायु से, पानी से, धूल से, इस जो बाहरी जो फोर्स लगते हैं उसको एक्सोजेनेटिक फोर्स करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी तकनीक भूगोल की कार्टोग्राफी दर्शाती है? कार्टोग्राफी क्या होता है? नक्शा बनाने का कौशल। स्थलमंडल किसे संदर्भित करता है? स्थलमंडल पृथ्वी का आंतरिक भाग। निम्नलिखित कौन सा माइनर लघु प्लेट नहीं है? अंटार्कटिका प्लेट लघु प्लेट नहीं है, ये बड़ी प्लेट है, बाकी सब छोटे छोटे प्लेट हैं। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पे? प्रशांत महासागर, और इसमें क्या है? मारियाना गर्त। इसकी कितनी गहराई है? 11,000 समथिंग है। अब आगे करंट अफेयर। करंट अफेयर नहीं करा रहे हैं क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर अलग है, अब जो आएगा अलग आएगा। आप लोग उसको लेकिन देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। मैं एक एक करके आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अभी आगे यूपी स्पेशल। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता है? चूने का पत्थर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, अभ्रक नहीं पाया जाता।
चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्यजीव चंदौली में है। सुराताल कहाँ पे है? सुराताल कहाँ पे है? तुला एक क्या है झील? कृत्रिम है। और ये कहाँ पे है? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम में भी आया, कई बार आ चुका है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश किस जिले में पाया जाता है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, ऐसा नहीं, बहुत पाया जाता है। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? लाल मिट्टी मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? नरौरा। बखीरा कौन सा इसमें करेक्टली मैच है? सांडी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? हरदोई जिला में है। ओखला तो यहाँ नहीं है, ओखला तो उधर है गौतम बुद्ध। बखीरा कहाँ पे है? ये सब गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? चूने का पत्थर और डोलामाइट। निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश किस शहर में भारत का पहला कौशल संस्थान भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया जा रहा है? कानपुर में। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं? कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। सैंडस्टोन मिर्जापुर में। सिलिकॉन बालू प्रयागराज में। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं पाया जाता है। इतना क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बताइए कमेंट में कितना स्कोर आया। उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट पेपर बहुत जल्द कराएंगे। 150 से 60 के बीच में नंबर आना चाहिए लगभग। थैंक यू, बेस्ट आप लोग, बेस्ट विशेष। तैयारी अच्छे से करते रहिए, बाकी फिर आप आगे वीडियो लाते रहेंगे।